आज के वीडियो में हम बात करेंगे गुड़हल प्लांट के बारे में। गुड़हल प्लांट एक परमानेंट प्लांट होता है और ये जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन सर्दियों के ख़त्म होते ही ये डोरमेंसी पीरियड से बाहर आ जाता है, यानी कि फरवरी में इसका डोरमेंसी पीरियड ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब तक डोरमेंसी पीरियड रहता है तब तक इसकी पत्तियाँ बेजान सी हो जाती हैं, ख़राब होती हैं, पीली पड़ जाती हैं और पीली पड़ के गिरने भी लगती हैं। कलियाँ बनना बिल्कुल बंद हो जाता है, फ्लावरिंग बंद हो जाती है। लेकिन यदि आपको इससे भर-भर के फ्लावरिंग चाहिए और सैकड़ों कलियाँ चाहिए तो आपको कुछ ऐसे ज़रूरी काम हैं जो आपको फरवरी मंथ में ही कर लेना है। यदि ये सारे काम आप फरवरी मंथ में कर लेते हैं तो आप अपने गुड़हल के प्लांट से पूरे सीज़न भर भर-भर के फ्लावरिंग पाएँगे। तो जो सबसे पहला काम है उसमें आपको फरवरी मंथ में ही अपने प्लांट की हल्की-सी प्रूनिंग कर देनी है। सर्दियों के ख़त्म होते ही ये डोरमेंसी से बाहर आ गया है। यदि आप के प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं और गिर रही हैं, ख़राब हो रही हैं, तो इन सब का यही है कि इनको किसी तरह से हरा-भरा किया जाए। तो सबसे पहले आपको प्रूनिंग करना है और प्रूनिंग कितनी करनी है वो आप अपने प्लांट के हिसाब से करें। यदि आपका प्लांट ज़्यादा बड़ा है तो बड़ी-बड़ी कर दें, यदि आपका छोटा है तो 5 से 6 इंच की ही कटिंग काट कर के निकालें, ज़्यादा उसकी कटिंग ना करें। प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि प्रूनिंग करने से प्लांट में शेप बन जाता है। तो इसलिए आप जो ख़राब डालियाँ हैं, बेकार हैं, जान सी हैं, नहीं रह गई है उनमें उनको कट करके हटा दें। ऐसा करने से आपका प्लांट का शेप भी सही हो जाएगा और जो बेकार बेजान सी ब्रांचें हैं वो भी हट जाएँगी और वहाँ से नई-नई ब्रांचें निकलेंगी और जब नई ब्रांचें निकलेंगी तो उसमें ढेरों कलियाँ बनेंगी और आपको सैकड़ों फूल मिलेंगे। तो ये काम तो आपको फरवरी मंथ में ही कर लेना है। दूसरा काम है, यदि आपका गुड़हल काफ़ी पुराना है तो उसे रिपोर्ट कर दें और यदि आपका गुड़हल पुराना नहीं है तो रिपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि पुराना है तो रिपोर्ट कर दें। रिपोर्ट करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि पौधा जितना ऊपर फैलता है उतना ही नीचे फैलता है, यानी कि मिट्टी में रूट बाउंड हो जाता है और जब मिट्टी में रूट इकट्ठी हो जाती हैं तो उन्हें काट कर हटाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो पानी का एब्जॉर्बेशन नहीं कर पाती हैं और पौधा अपना ख़राब होने लगता है। इसलिए रूट बाउंड चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको दूसरा काम करना भी बहुत ज़रूरी है, इसकी मिट्टी को हटाएं और साफ़ सुथरी कर लें। इसके बाद में इसमें नई मिट्टी डाल दें। यदि आपकी यही मिट्टी अच्छी है तो इसी मिट्टी का प्रयोग कर दें और यदि अच्छी नहीं है तो आप नई मिट्टी बनाएं। उसमें आपको क्या क्या डालना है मैं इस आगे के वीडियो में बताऊँगी। तो आपको दूसरा काम भी करना है। और दोस्तों जो गुड़हल का पौधा है उसके लिए जब आप अपने गमले का चुनाव करें या ग्रो बैग का चुनाव करें तो 18 बाई 18 या 15 बाई 15 से नीचे का ना लें। तीसरा जो काम है दोस्तों उसमें आपको अपने गुड़हल के लिए मिट्टी तैयार करनी है। मिट्टी में आपको 50% सॉइल लेनी है और 40% कंपोस्ट लेना है और 20% सैंड लेना है। जो भी सैंड आपके पास अवेलेबल हो वो सैंड आप ले सकते हैं। बहुत लोगों का कहना है कि गुड़हल की कलियाँ तो आती हैं फिर गिर जाती हैं, कलियाँ छोटी हो जाती हैं या कलियाँ बनती नहीं हैं। तो इन सब का कारण यही है कि आप अपने पौधे की प्रूनिंग नहीं करते हैं, उसे रिपोर्ट नहीं करते, बहुत दिन से वो एक ही गमले में लगा हुआ है और जो मिट्टी तैयार करते हैं उसमें भी खाद की मात्रा आप बहुत कम कर देते हैं। इसलिए आपका गुड़हल का पौधा कलियाँ नहीं बनाता, यदि बनाता है तो वो कलियाँ गिर जाती हैं। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि गुड़हल का प्लांट एक हैवी फीडर प्लांट होता है जिसे हर 15 दिन में कोई ना कोई कंपोस्ट ज़रूर चाहिए। जो भी कंपोस्ट आपके पास। चौथा काम है उसमें आपको अपने पौधे के लिए एक पावरफुल फर्टिलाइज़र तैयार करना है। मैं आपको एक पावरफुल फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसका प्रयोग यदि आप अपने गुड़हल के प्लांट में फरवरी में ही कर लेते हैं तो आप अपने गुड़हल के प्लांट से पूरे सीजन भर भर के फ्लावरिंग पाने वाले हैं। तो वो जो फर्टिलाइज़र है वो है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। आपको मस्टर्ड केक लेना है और उसको 2 रात के लिए भिगोकर रख देना है। ये जो मस्टर्ड केक है ये हर जगह उपलब्ध होती है। आपको भूसे की दुकान में या बीज भंडार में या नर्सरी वालों के यहाँ मिल जाएगी, जो कि 20-25 रुपए केजी के हिसाब से मिल जाती है। इसे आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो इसे आप 2 रात के लिए भिगो कर रख दें और इसके बाद में इसमें नॉर्मल टैप वाटर और ऐड करना है। इसको थोड़ा डाइल्यूट करके देना है, इस तरह से गाढ़ा नहीं देना है। इसमें नॉर्मल टैप वाटर और ऐड कर लें, डाइल्यूट करके फिर आप अपने प्लांट में दे दें। यदि आप इस
फर्टिलाइज़र का प्रयोग अभी फरवरी मंथ में ही अपने गार्डन में लगे हुए गुड़हल के प्लांट में कर देते हैं तो पूरे सीज़न भर आप अपने गुड़हल के प्लांट से भर-भर के फ्लावरिंग पाएँगे। इसके साथ-साथ यदि आप पहले से जो कंपोस्ट दे रहे हैं वो भी देते रहें, उसको रोकना नहीं है। और गुड़हल के प्लांट को दोस्तों हर 15 दिन के अंतराल में कोई न कोई कंपोस्ट, कोई न कोई फर्टिलाइज़र ज़रूर देना होता है, क्योंकि ये एक हैवी फीडर प्लांट होता है जिसे कंपोस्ट की या खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें से आप इस तरह से बनाना पील फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। इस तरह से आप बनाना पील्स को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर या इस तरह से चूरा बना कर के आप अपने गुड़हल के प्लांट में दे दें। ऐसा करने से इस आपका गुड़हल का प्लांट है उसे पोटेशियम भरपूर मात्रा में मिल जाएगी, और यदि पोटेशियम भरपूर मात्रा में मिल जाती है तो हर प्लांट फ्लावरिंग भर-भर के करता है। और जो ये बनाना पील फर्टिलाइज़र है इसका देने का तरीका है, पहले आप अपने गमले की मिट्टी को हटाएँ और उस मिट्टी में पहले इसको दबा दें और इसको ऊपर से मिट्टी से ढक देने के बाद इसमें पानी डाल दें। ऐसा करने से आपका गुड़हल का प्लांट सीज़न भर फ्लावरिंग करेगा। अगला जो काम है वो है 5वां और लास्ट काम है, उसमें आपको अपने गुड़हल के प्लांट को ऐसी जगह शिफ्ट करना है जहाँ 5 से 6 घंटे की धूप तो आती हो। कहने का मतलब है कि इसे आप ऐसी जगह रखें जहाँ उसे फुल सनलाइट मिले, क्योंकि गुड़हल के प्लांट को फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करने में सनलाइट की बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो उसे ऐसी जगह शिफ्ट करें जहाँ 5 से 6 घंटे की धूप तो आती ही हो। और यदि ये सारे काम आप अपने गुड़हल के प्लांट में कर लेते हैं इसी फरवरी मंथ में, तो आपका गुड़हल का प्लांट पूरे सीज़न भर के फ्लावरिंग करेगा। ना आपकी कलियाँ गिरेंगी, ना आपकी बड्स खराब होंगी और ना पत्तियाँ पीली पड़ेंगी। आपका प्लांट एकदम हरा-भरा हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा और भर के फ्लावरिंग करेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में एक नई जान